हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होम लोन। उस लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिडक्शन हम कैसे ले सकते हैं, और क्या आप होम लोन अपने रिलेटिव फ्रेंड से भी ले सकते हैं जिस पर आपको डिडक्शन मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी हिडन बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो आज का वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पूरा देखें और लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी डिडक्शन हैं जो सभी को नहीं पता, जो होम लोन से रिलेटेड है, और इससे हम काफी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं होम लोन और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और जितने भी उसके बेनिफिट टैक्स प्लानिंग है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो जो डिडक्शन है हाउसिंग लोन पर, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी जो डिडक्शन है वो कैसे मिलती है वो डिस्कस करते हैं। तो होम लोन मस्ट बी टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस टू क्लेम ए टैक्स डिडक्शन। तो जो लोन है आपको या तो परचेज के लिए लेना है या कोई प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके लिए लेना है, तभी आपको इंटरेस्ट की टैक्स डिडक्शन मिलेगी। यदि आप उस घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जिस साल में आपने लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर ये घर का जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो मैक्सिमम डिडक्शन है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर, यानी कि जिसमें आप खुद रहते हैं और वो किराए पे नहीं है, वो 2 लाख रुपए है पर फाइनेंशियल ईयर। और यदि आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको ऐसे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि हाउस प्रॉपर्टी में जब भी आप ये इंटरेस्ट क्लेम करते हैं डिडक्शन, तो उससे आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में लॉस आ जाता है। तो 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही लॉस किसी और हेड, यानी सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम या और अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही 1 साल में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें टैक्स प्लानिंग के एंगल से कि हर साल आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस ना हो, अदरवाइज वो आप किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब एक और बात आती है कि आजकल हम देखते हैं कि कई बिल्डर कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउस और पैसा हमसे एडवांस ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो मान लीजिए कि आपका घर अभी पूरी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपने लोन लेकर बिल्डर को कुछ पैसा दे दिया है। तो जो कंस्ट्रक्शन से पहले के पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसकी क्या आपको डिडक्शन मिलेगी? तो जी हाँ, लेकिन जब तक वो घर कंप्लीट नहीं होगा या कंस्ट्रक्शन उसका पूरा नहीं होगा तब तक आप उस डिडक्शन की क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपका वो घर का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है और आप पोजेशन ले लेते हैं, तो उस डेट से अगले 5 सालों के अंदर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट था वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो मान लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है नीचे, अगर हमने एक होम लोन लिया था कंस्ट्रक्शन से 3 साल पहले, हमने उस पर 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया था। तो ये 3,60,000 जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा उस ईयर से अगले 5 सालों में हर साल डिवाइड बाय 5, यानी 5 साल में 3,60,000 डिवाइड बाय 5, जितना भी प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आएगा वो हर साल आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को मिलाकर और जो आप रेगुलरली करंट ईयर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो दोनों मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख ही रहे ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो हम होम लोन लेते हैं उसका हमें दो जगह डिडक्शन मिलता है। एक तो जो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमें हाउसिंग इनकम के अंदर डिडक्शन मिलता है, और जो उसका प्रिंसिपल ईएमआई में पे करते हैं उसका हम एटीसी के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात कि जो एटीसी में जो हम ये प्रिंसिपल रिपेमेंट की डिडक्शन मिलती है वो हमें उसी लोन की मिलती है जो हम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। लेकिन
जो हाउसिंग प्रॉपर्टी में जो हम 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट डिडक्शन लेते हैं, वो लोन हम किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो आप अपने फ्रेंड से लें या वाइफ से लें या किसी भी रिलेटिव से लें। तो वो 2 लाख रुपए की जो डिडक्शन है हाउसिंग इनकम में, वो आप किसी भी लोन पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ या अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव या अपने ब्रदर फादर किसी से भी लोन लें और उसको वो इंटरेस्ट पे करे और अपना 2 लाख रुपए हर साल वो इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करते रहें, और वो जो इंटरेस्ट आप उनको पे करेंगे वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और यदि उनकी इनकम 30% टैक्स ब्रैकेट से कम है या एग्जेम्प्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो बात करते हैं 80C डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट की। यहाँ पर जो ईएमआई जाती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट आप हाउसिंग इनकम में क्लेम कर सकते हैं और जो प्रिंसिपल है वो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई पीपीएफ में पैसा डालने की जरूरत नहीं, जो आप लोन का प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वही आप ऐसे 80C डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। यदि आपने 80C में हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन क्लेम की तो वो घर आपको 5 सालों तक बेचना नहीं है। यदि आपने 5 साल के अंदर अंदर जब वो घर खरीदा था बेच दिया, तो वो जितनी भी आपने पिछले 5 सालों में लोन जो प्रिंसिपल की पेमेंट करके डिडक्शन ली थी, वो सारी आपको करंट ईयर में जब आपने वो घर बेच दिया उस साल में वो पूरा अमाउंट आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, अगर 30% इनकम है तो 30% के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 5 साल से पहले वो घर आपको बेचना नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको ये घर 5 साल से पहले बेचना पड़ेगा, तो इस प्रिंसिपल की 80C में डिडक्शन ना लें, 5 साल की टैक्स एफडी कराएं या पीपीएफ में पैसा डालें और उन चीजों की डिडक्शन लें, प्रिंसिपल लोन की डिडक्शन ना लें। जो मैं बात कह रहा था कि 80C में जो आपको प्रिंसिपल की डिडक्शन लेनी है, तो आपको कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना है, जैसे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, नोटिफाइड कन्वेंशन लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फॉर एग्जांपल LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। Home loans from these above sources mentioned above are eligible for deduction under 80C. Any loan from a private source like friend, wife, relative will not be allowed as a deduction under 80C. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 80C में इन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोन का प्रिंसिपल पेमेंट अलाउड होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रिपेमेंट यानी हाउसिंग प्रॉपर्टी जो इनकम है वहां पर जो इंटरेस्ट अलाउड है वो आपको किसी भी लोन का मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं इंस्टीट्यूशन से वो लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है, हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट इंटरेस्ट पेड ऑन द प्राइवेट लोन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर 24, जो मैंने आपको बताया। Hence, if a taxpayer avails loan from a private source like wife or friends, then only interest deduction up to 2 lakh per year is allowed under section 24. Let's understand this with an example. Suppose Mr. Ram purchased a house worth rupees 40 lakh. He took a loan from his relative Mr. Raju. The loan of rupees 10 lakh is to be repaid in 20 equal installment with an interest of 10% yearly. तो हम यदि अज्यूम करें कि उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल और 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया अपने फ्रेंड को, तो राम को क्या डिडक्शन मिलेंगी? मिस्टर राम को 1 लाख रुपए की सेक्शन 24 में इंटरेस्ट जो पे किया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो लोन है अपने फ्रेंड से लिया है। और अंडर सेक्शन 24 कोई भी लोन का इंटरेस्ट अलाउड होता है, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल पे किया है इसकी कोई डिडक्शन 80C में प्रिंसिपल की नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से यदि लोन लिया हो तभी उसकी डिडक्शन मिलती है। However, he cannot claim any deduction under section 80C for the principal repayment because such a loan from a relative is not eligible under section 80C. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, जो भी आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उस पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, तो उनको भी आप अंडर 80C के अंतर्गत ऐसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपका वो अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक है तो वो आप 80C में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिडक्शन आपको सिर्फ उसी साल मिलेगी जिस साल आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी। तो इसे भी आप
डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ एडिशनल डिडक्शन भी मिलती हैं सेक्शन 80EE में, जो कि 1.5 लाख रुपए के अलावा है, यानी 50,000 रुपए तक की एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80EE में मिल सकती है। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? जो अमाउंट ऑफ लोन है वो 35 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोन आपने लिया है वो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। और जब भी आपने लोन लिया था पहली तारीख को, तो उस इंडिविजुअल जिसने ये लोन लिया है उसके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही हाउस प्रॉपर्टी जो आप करंटली परचेज कर रहे हैं ये वही होनी चाहिए। इसके अलावा एक और डिडक्शन नई इंसर्ट की गई है, वो जो कि सेक्शन 80EEA है। ये इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2019 में, क्योंकि सभी लोगों के पास घर हो, और इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है? जो स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो 45 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो लोन सैंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए। और जब भी वो इंडिविजुअल लोन लेता है उस तारीख में उसके पास इस हाउस के अलावा कोई और हाउस नहीं होना चाहिए, यानी वो फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए। और इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। तो यदि इंडिविजुअल सेक्शन 80EE में डिडक्शन क्लेम करता है तो वो सेक्शन 80EE में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आप अपनी वाइफ के या किसी के साथ मिलकर जॉइंट लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो क्या डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? तो इफ द लोन इज टेकन जॉइंटली, each loan holder can claim a deduction for home loan interest up to 2 lakh each। तो यदि जितने भी जॉइंट मकान मालिक होंगे उन सभी को 2 लाख रुपए हर साल की वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं, और 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल रिपेमेंट की भी डिडक्शन वो ले सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है कि जो हाउस है वो जॉइंट ओनर होने चाहिए, और जो लोन लिया है वो भी जॉइंटली लेना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिल सकती हैं। तो इसमें बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, यानी आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट होम ले सकते हैं, और जो लोन है वो भी आप जॉइंटली लीजिए, और दोनों 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं ऑन इंटरेस्ट, और 1.5 लाख रुपए जो EMI जाएगा उसमें से आप प्रिंसिपल का ATC में डिडक्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैंने दिए हुए हैं यहाँ। Who can claim tax deduction on housing loan? Only the owners of the property can claim tax deduction on the home loans. If the home loan is taken jointly with a spouse, each borrower can claim deduction on home loan interest in the ratio of their ownership। तो जितने जितने परसेंट उनका हाउस में शेयर है, लाइक 50-50% या 60% 40%, उतने ही शेयर में वो डिडक्शन भी ले सकते हैं। How much benefit on home loan? The tax benefit for a home loan as per different section in income tax is as below: up to 2 lakh rupees per person under section 24 subsection B for self-occupied home, up to rupees 1,50,000 under section 80C for principal repayment. Are there any tax benefit on second home loan? Yes. When the first home is self-occupied and the second home is vacant, it will be considered as self-occupied. In such a case, a tax deduction can be claimed on the interest paid for both houses. However, it cannot exceed 2 lakh combined. When the first home is self-occupied and the second one is given on rent, you have to declare the rental income of second house property. तो दूसरा घर यदि खाली है तो उसकी भी आप टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं। Can my spouse claim income tax deduction when we buy the house jointly? Yes. आपका जो स्पाउस है वो भी सेपरेट डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की और 1.5 लाख रुपए की जो प्रिंसिपल पे करते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करते हैं, या अप टू ये 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की लिमिट जो भी कम होगा वही आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने इंटरेस्ट उस साल में 1 लाख रुपए पे किया तो आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। जो भी एक्चुअल पेमेंट है या ये लिमिट, विच एवर इज लेस, यू बोथ कैन क्लेम। आशा करता हूं दोस्तों की होम लोन पर जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आएगी और आप उसका टैक्स बेनिफिट उठा पाएंगे और दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे। तो यदि आपने ये
इंफॉर्मेशन और लोगों से शेयर नहीं की है तो अभी करें, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा हो। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। थैंक यू सो मच।